अपना संजीव कुमार और एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूं मैथ्स की क्लास। स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन मैनिया पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा यहाँ पे टॉपिक चल रहा है एवरेज, औसत। औसत से रिलेटेड हमने आपको बताया कल औसत के बारे में क्या होता है, सम ऑफ नंबर और सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। ये कल अपने पढ़ा औसत के बारे में। अब लास्ट में जाते जाते मैंने आपको औसत के बारे में बताया कि दो तरीके के औसत निकलते हैं, एक क्रमागत संख्याओं का, लगातार आने वाली संख्याओं का, और दूसरा जो औसत निकलता है वो निकलता है जो संख्याएं लगातार नहीं आती है। अब अपने बात करते हैं गाइज कि कल जाते जाते मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। होमवर्क क्वेश्चन था कि 138 शुरुआती प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए मैंने एक बात बताया था कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्या फार्मूला बताया था मैंने इसके लिए? आपको बताया था, आपको याद रखना चाहिए, n+1/2। कल इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब आपको पूछा है कि n के स्थान पे 128 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 128 प्लस में 1/2। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 129/2 इक्वल में आ गया 64.5। ये आपका औसत हो गया। इसी प्रकार मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रथम 138 पूर्ण संख्याओं का औसत। अब इसने पूर्ण संख्याओं का पूछा है, ना कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है। इसको दो कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्राकृतिक संख्या जो अपने इसके अंदर जो पूर्ण संख्याओं का औसत होता है, प्राकृतिक संख्याओं में अपने n+1/2 लगाते हैं, तो पूर्ण संख्याओं के लिए n पूर्ण संख्याओं के लिए आप लगा सकते हो n/2। ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। वहां पे n+1/2 है, यहाँ पे n/2 है। लेकिन जब बात की जाए शुरुआती है तो अपने इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, ये फार्मूला लगाकर। कैसे? 0 से लेके संख्याएं हैं आपकी 138 तक। अब 0 तो काउंट नहीं होता, 0 तो किसी में जुड़ेगा तो सेम वही 5 में जुड़ा, अगर 0 तो 5 आया, 6 में ऐड किया 0 को तो 6 आया। तो 0 के अंदर कोई भी संख्या जुड़ती है सेम वैल्यू आती है। तो 0 को ना लेके अपने 1 को लेंगे, और जब अपने 1 को लेके चलते हैं, शुरुआती की बात करें तो 1 से लेके 138 तक जो टोटल संख्याएं हो गई वो आपकी होगी, सॉरी उसने बोला प्रथम 138 संख्याएं, 138 नंबर नहीं है, प्रथम 138 संख्याएं, मतलब 0 से लेके ये संख्याएं चलेगी 137 तक। 0 से लेके ये संख्या कहां तक चलेगी? 137। 0 भी भाई 1 से लेके 137 तो ये हो गई, और एक 0 हो गया, तो टोटल हो गई 138। प्रथम 138 पूर्ण संख्या है। अब प्रथम 138 पूर्ण संख्या है, मतलब 0 से लेके 137 तक। अब 0 किसी के अंदर जुड़ता है, जैसा कि मैंने बताया सेम वैल्यू आती है, तो मैं 0 को ना लेके 1 को ले लूं। तो 1 से लेके 137 तक आपकी जो संख्याएं होगी वो प्राकृतिक संख्या होगी। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला लगा के 137 प्लस में 1/2, चीज वही आएगी 138/2। आपका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा? इसको जब फोर्स सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 669। ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार अगर अपने इसको सोल्व करें, अपने अगर ये फार्मूला पूर्ण संख्याओं की बात करें तो डायरेक्टली लगा दो n/2। कितनी पूछी है? प्रथम 138, तो 138/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों पैटर्न से इसको कर सकते हैं। 0 को इग्नोर करके बाकी आगे की प्राकृतिक संख्याओं को लेके भी सोल्व कर सकते हैं, और 0 को अगर साथ में लेके चलना है तो कोई बात नहीं, ये फार्मूला लगा लो, ये भी आपका फार्मूला सही है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब आगे चलते हैं गाइज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आने वाला है आपका। तो ये कल होमवर्क क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। जो नोट करना चाहता है कर सकता है। अब बात करते हैं, ये तो थी प्रथम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, और अपना जो टॉपिक चल रहा है प्राकृतिक संख्याओं, लगातार संख्याओं का चल रहा है, कंटिन्यूअस, लगातार क्रमागत आने वाली संख्याओं का औसत। अब बात करें प्रथम n सम संख्याओं का औसत। प्रथम n सम संख्याओं का औसत, ये टॉपिक आ गया गाइस। ये क्या होता है? प्रथम n सम संख्या, फर्स्ट
एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। अब ये असल में होता क्या है, सम संख्याएं क्या होती है, 2 4 6 8। अब इसका फार्मूला क्या होगा, इसको लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं। मैंने प्रथम n के स्थान पे मैंने 5 ले लिया। आपका क्वेश्चन आ गया था प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। n के स्थान पे मैंने क्या ले लिया, 5। प्रथम 5 सम संख्याएं कौन सी होती है, कहां से स्टार्ट होती है सम संख्या, 2 से। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 8 10। कितनी सम संख्याएं आ गई, 1 2 3 4 5। प्रथम 5 पूछिए। और जब कोई संख्या क्रमागत होती है, जब कोई संख्या लगातार होती है, तो मैंने आपको बताया था क्रमागत मतलब जिस क्रम का अंतर समान हो। इसके बीच के कितने का अंतर है, 2 का, इसके बीच में 2 का, 2 का, सबका अंतर समान है और क्रमागत है, बढ़ रही है कंटिन्यू। तो क्रमागत जब कोई संख्या होती है, तो मैंने बताया था क्रमागत के अंदर आपका जो औसत होता है वो हमेशा मध्य का होता है। तो 2 इधर से ले छोड़ दिया, 2 इधर से छोड़ दिया। चाहे अब इसमें औसत का फार्मूला लगा के देखें। औसत का फार्मूला क्या होता है कि संख्याओं का योग, अगर मैं इनको जोड़ूं, जोड़ के देखो, 18 6 24 4 28 2 30 और बटे में उसकी संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, 5, भाग देंगे तो भी आपका आंसर 6 ही आएगा। एक पैटर्न और, जब क्रमागत जो संख्याएं होती है, औसत का एक फार्मूला और होता है, वो भी देख लो। जब लगातार संख्याएं होती है तो प्रथम अंक प्लस में अंतिम अंक बटे में 2। प्रथम अंक कितना है कि सर 2 है, अंतिम अंक कितना है कि सर 10 है, बटे में 2। कितने हो गए, 10 और 2 12, बटे में 2, आंसर कितना है, 6। तो भी आंसर 6। कहने का मतलब यह है कि जब क्रमागत संख्याएं आती है, जब क्रमागत संख्याएं आती है, तो हमेशा उसका जो आंसर होता है, बिना देखे टिक कर देना कि सर बीच का आंसर आएगा। लेकिन जब बात की जाए सम संख्याओं की, अब मेरे को एक बात बताओ, मैं इसको मिटो रहा हूं एक बार, जो नोट करना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ कि प्रथम 5 सम संख्याएं हैं, 2 4 6 8 10, आंसर क्या आया, 6। इस 5 का इस 6 से क्या रिलेशन है, इस 5 का इस 6 से रिलेशन है कि ये उससे 1 ज्यादा है। मतलब इससे क्या है ये कि 5 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा ना, तब ये 6 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो होगा, अब यहां पे प्रथम 5 सम संख्या थी, तो आपका आंसर आया 5 प्लस में 1, यही तो आया। अब प्रथम n सम संख्याएं हैं, तो आपका आंसर आएगा n प्लस में 1। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो होता है वो होता है n प्लस में 1। ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आपसे कहूं प्रथम 9 सम संख्या, अब आपका क्वेश्चन आ गया बोर्ड में या कंपटीशन एग्जाम में कि प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत, सम संख्या पूछी है, प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत पूछा है। प्रथम 5 का था तो 1 बढ़ गया, प्रथम 9 का है तो आपका आंसर क्या होगा, सिंपल सी बात है, बिना देखे तो सर 10 आंसर आएगा। ट्राई कर लो, 9 सम संख्या लिख लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यही होती है 3 3 6 3 9, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब बीच की संख्या बताओ कौन सी है, 4 मैंने इधर से छोड़ दी, 4 मैंने इधर से छोड़ दी, बीच वाली संख्या क्या आई, 10, आंसर आ गया। तो कहने का मतलब है फार्मूले आपको बेसिक चीजें याद होनी चाहिए कि प्रथम सम संख्याओं का औसत। इसी चीज को मैं आगे और बढ़ाता हूं। अब मैंने आपको ये कहूं कि 1 से लेकर 87 तक, 1 से 87 तक सम संख्याओं का औसत, क्वेश्चन चेंज हो गया, 1 से लेके 87 तक। अच्छा, 1 क्या सम संख्या है, नहीं है, तो 1 से लेके 87 तक क्या पूछी है, इसके सर सम संख्याएं पूछी है। तो 1 से लेके 87 तक पहली सम संख्या क्या आती है, पहली जो सम संख्या आती है वो यहां पे आती है 1 के बाद 2, और 87 तो है नहीं, 87 से पहले कोई सम संख्या आती है 86,
तो 2 से लेके 86 तक कितनी सम संख्याएं होगी? तो मैं आपकी काउंट करूंगा कि n सम संख्याओं का औसत तो n प्लस में 1 होता है सर, कैसे काउंट करूंगा, टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात, अभी मैंने आपको एक चीज बताई, जब क्रमागत संख्याएं होती है तो पहली संख्या सम संख्या पूछिए ना, प्रथम 1 से लेके 87 तक सम संख्याएं, तो प्रथम सम संख्या क्या है? 2, और अंतिम सम संख्या क्या है? 86। तो वही फार्मूला, प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक बटे में 2, 2 प्लस में 86 बटे में 2, आपका आंसर आ गया 88 बटे में 2, 88/2, आंसर आ गया 44। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया गाइस। अब मैं आपको घर से लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको घर से क्वेश्चन करने के लाने हैं। लिखो होमवर्क क्वेश्चन, ताकि देखते हैं किसको क्या चीजें समझ में आई। कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर होने चाहिए, फार्मूले आपके क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका, लिख लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन है कि 2 से 138 तक, 2 से 138 तक सम संख्याओं का औसत क्या है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नोट करें यहां पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 1 से 69 तक सम संख्याओं का औसत क्या है? का औसत क्या है? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम 120 सम संख्याओं का औसत क्या है? तो ये इसी कॉन्सेप्ट से निकाल के मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों को आपको घर पे करके देखना है। और जिसको जो मेहनत करेगा, जो करेगा, वो अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे, ताकि मुझे पता लगे कि आप कितनी मेहनत करते हैं। और तो गाइस, ये क्लास पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसकी आगे की क्लास में आपको इसके जब ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे तो आगे क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवाऊंगा। तो मेहनत कीजिए, घर पे रहे, स्वस्थ रहे, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि पढ़ाने में और भी मजा आए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर।